We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार की राजधानी पटना इन दिनों एक दर्दनाक घटना और उससे भड़के आक्रोश की वजह से सुर्खियों में है। पाटलिपुत्र थाना इलाके में 15 अगस्त को 7 साल की बच्ची लक्ष्मी और उसके 5 साल के भाई दीपक की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। इसी के विरोध में सोमवार को परिजनों ने अटल पथ पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और हालात बिगड़ गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में आग लगा दी और करीब 1.5 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर पीछे हटे और स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया गया। आग बुझाने की कोशिशें देर रात तक चली, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है और माहौल शांत कराने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले की जड़ 15 अगस्त से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के दिन इंद्रपुरी इलाके में रहने वाले गणेश कुमार के 2 बच्चे 7 साल की लक्ष्मी और 5 साल का दीपक रोज की तरह ट्यूशन पढ़ने अपने घर से निकले थे, लेकिन उस दिन वो घर वापस नहीं लौटे। जब बच्चे देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ उनकी खोजबीन शुरू की। कुछ ही घंटों बाद दोनों बच्चे एक कार में मृत मिले। ये कार उनके घर से करीब 200 मीटर की दूर पर एक खाली प्लॉट में खड़ी थी। बच्चों की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बच्चों की हत्या की गई है। उन्होंने बच्चों की ट्यूशन टीचर पर शक जताया। पुलिस ने टीचर से लंबी पूछताछ की और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। जांच में ये बात सामने आई है कि दोनों बच्चे टीचर के घर से सकुशल लौटते हुए दिखे हैं, यानी बच्चों ने ट्यूशन खत्म करने के बाद घर जाने का रास्ता जरूर पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने ट्यूशन टीचर को क्लीन चिट दे दी, लेकिन यही जांच रिपोर्ट को और उलझा गई। मृतकों की मां अब भी दावा कर रही है कि उनके बच्चों की हत्या की गई है। उनका कहना है कि जिस तरह बच्चों की लाश कार में पाई गई, उससे साफ है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। दूसरी ओर पुलिस इसे हादसा मान रही है, लेकिन वह स्पष्ट जवाब देने में असमर्थ है कि आखिर दोनों मासूम बच्चों की मौत कैसे हुई। पिछले 4 दिनों से परिजन और स्थानीय लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन जब पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो उनका गुस्सा भड़क गया। सोमवार को अटल पथ पर हुए बवाल ने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इलाके के लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये घटना न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 2 छोटे छोटे बच्चों की मौत की गुत्थी क्यों सुलझ नहीं पा रही है। परिजन लगातार यही कह रहे हैं कि अब तक सच्चाई सामने नहीं आई है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी? तब तक ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।